सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी। इनकी थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य। इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी। तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व शब्द नहीं था, बल्कि सब था। ऐसे ही उन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरो, अगर मरो तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर। तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था। अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए, तिल की जगह स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने इसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जो ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के बस। छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। तो कहा धूर्त कहा मैंने पहले पकड़ा, तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगी। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे। जे ही प्रहार किया एक मरा, अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर था, बोले ब्रह्मा जी बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो वासना बनी रहती वहां का सुख भोगते हैं, और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एक आय को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगे। हमारी लाडली जो है ना, इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके ना समझाए तो आप फंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर। क्यों?
उसे साधन का भरोसा है, इनको लाडली का भरोसा है। और लाडली का जिसे भरोसा है, आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सद्वासना है, शुभ या अशुभ, दोनों भस्म हो जाएंगे। तो ये क्रम करके देवता अपने अपने अधिकार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और एक मार्ग है धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता इस मार्ग में छोड़े हुए शरीर वाले योगी को चंद्रमा के पास ले, चंद्रलोक। ये चंद्रमंडल तो यही है, अंतरिक्ष में ही है, जहां लोग कहते हैं चंद्रमा पहुंच गए। ये चंद्रमंडल है, इससे करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है। वहां किसी की पहुंच है, जैसे वो चंद्रलोक हुआ है, चंद्रलोक नहीं, चंद्रमंडल। ये है अंतरिक्ष के अंतर्गत, जहां ये सर्च करके वैज्ञानिक जाते हैं। वो चंद्रमंडल है, आभा है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस लोक में चंद्रमंडल की आभा है। चंद्रलोक ये तो सूर्यलोक के भी, सूर्यलोक को क्रॉस कर सके ऐसा कोई देहधारी पैदा ही नहीं हुआ। ये जटायु और संपाति ये भगवान गरुड़ के अंश से ही है, महान तेजस्वी बलवान। जटायु के बड़े भाई संपाति जी कह रहे थे जामवंत और हनुमान जी आदि से, जब पता चला कि जटायु जी का उद्धार हो गया और भगवान श्री राम ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की, तो आंसू आ गए। उनका मेरे पंख तो भस्म हो चुके हैं, तुम मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं अपने भाई को तर्पण करूं। तर्पण किया और तब पूछा कि आपके पंख कैसे भस्म हो गए? बोले हम दोनों यौवन में थे। संपाति जी कह रहे हम और जटायु खिलवाड़ में होड़ लगी कि सूर्य को छूना है, तो वो तो विवेकवान था, जब ताप लगा तो नीचे उतर आया, पर हम अहंकारी थे, आगे बढ़े, हमारे पर भस्म हो गए और मैं नीचे गिरा। तो आज तक मैं कष्ट भोग। सूर्य तक पहुंचना, सूर्य लोक के बहुत ऊपर चंद्रलोक है। यहां वैज्ञानिक तो बात है, यहां दैवी शक्ति संपन्न जो भगवत विधान से पास है वो आगे जा सकते हैं, जैसा इसमें वर्णन है। योगी जन ये कोई साधारण गति। तो संपाति कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, गीधई दृष्टि अपार, मैं यहां से देख रहा हूं। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी शोक मुद्रा में विराजमान है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए, रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता, इतनी सामर्थ्य है। बूढ़ा हो गया संपाति, ऐसे साधारण पक्षी थोड़े थे। अब सूर्य लोक जाने की इनकी भी सामर्थ्य नहीं थी, फिर चंद्र लोक तो बहुत ऊपर है। कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता 6 महीने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित करता है, और वो सकाम योगी चंद्रमा के लोक को प्राप्त होकर वहां सुख भोगता है और फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ये उन सकाम जो सुख भोग की लालसा से कामना की, तो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ करके दक्षिणायन में वो फिर इस गति को, कोई खास बातें नहीं है प्राय इन्हीं में, पर एक अपनी वृंदावन की भूमि से बोल रहे, खास बातें नहीं। खास बातें हैं आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल भर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे लटक लटक पर धरत। ये शोभा देखने को मिले, इनके साथ में विहरण करने को मिले, इनके श्रीअंग की सेवा को, बस इसके आगे कोई गति नहीं। मोक्ष सुख भी फीका लगता है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे, शुक्ल कृष्णे गति हरेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र से संबंध रखने वाली मानी गई है। इसमें एक गति को जानने वाला जो उत्तरायण को और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यदि भगवत कृपा से ब्रह्मलोक में उसे वैराग्य हो जाए तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, फिर लौटना नहीं पड़ेगा। और अगर वैराग्य वहां नहीं हुआ, वहां के भोग सुखप्रद लगे, तो वहां से भी हटा दिया जाएगा, फिर जन्म होगा। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सोच विचार के कह रहे, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। चूक हो सकती है मेरे से, हे नाथ आप
ये बड़ा सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, समर्पित मार्ग है। दूसरी गति जाने वाले को निश्चित उसमें चांस नहीं है। जो दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, सकाम और योगी, सकामता होती है, सिद्धि हो जाए, लोक में यश हो जाए, इसका तो मोक्ष का चांस ही नहीं। पहले वाले को चांस है, जो उत्तरायण से ब्रह्मलोक गया है, वैराग्य हो सकता है। यहां श्री कृष्ण शरणागत की अभी कोई गति की बात नहीं है, अभी केवल लगन लगी है ललित त्रिभंगी से प्यार करने की। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता ही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। लगन लगी तो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य हो गया। वो साधना करके जो प्राप्त करता उसे कृष्ण प्रेमी विष की तरह देखता, विष की तरह ब्रह्मलोक। इसलिए ये मार्ग जल्दी पकड़ में नहीं आता। श्री कृष्ण प्रेम का मार्ग जल्दी हाथ में नहीं लगता, असीम कृपा होती है, तब ये बात समझ में आती है। इसलिए कह रहे बहुत बढ़िया भाग्य खुल गया। मान लीजिए सही मार्ग मिलना कठिन है, ऐसे फंसे। एक उपासक आए थे प्रश्न के हित धाम में ध्यान विषय का, तो हमने कहा आपका ध्येय क्या है? ध्यान का विषय तब वर्णन करें, आपका ध्येय क्या है? क्योंकि ध्याता, ध्यान और ध्येय, आपका ध्येय क्या है? तो उनका शून्य, आंख मूंदते शून्य की भावना करते। तो हमें लगता है इसकी भावना करने की जरूरत ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार तो है, तो माने जो शून्य ही है। अरे ध्यान करो राधा नाम का, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ध्यान करो श्री जी के गोरे चरणारविंद का। एक उपासक मिले, हम तुम्हारा क्या ध्येय है? तो उनका ज्योति, जैसे दीपक की लो ऐसे हम ध्यान, आंख मूंदने की इतनी बड़ी ज्योति स्वरूप तेजो राशि भगवान भुवन भास्कर चमक रहे, मिला लो आंख, इससे बड़ी ज्योति क्या है? अरे काहे को समय नष्ट कर रहे हो? अगर आपको ध्यान रखना है, ध्यान करना है, तो यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति लाडली के गोरे चरणारविंद की नख चंद्र छटा का ध्यान करो। जिस छटा के प्रभाव से गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई, वो तुम्हारे हृदय में प्रेम समुद्र उड़ेल देंगे। ध्यान का विषय यह है। सही मार्ग मिलना कठिन, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मार्ग ही नहीं मिलता तो लक्ष्य की तो बात जाने दो। एक यात्यनावृत्ति मन या वर्तते पुनः। शुक्ल मार्ग से उत्तरायण में साधन परायण साधक जो निष्काम भाव से किए, वो ब्रह्मलोक में पहुंच, और ब्रह्मलोक में उनके अंदर वासना अगर बची है तो जागृत हो जाती वहां के भोग देख करके। वहां से वैराग्य होता मोक्ष पद का अधिकारी। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ सुख भोगता हुआ फिर मुक्त हो जाएगा यदि वासना नष्ट हो गई, तो वहां भी यदि लगा हुआ है। इसीलिए महापुरुषों ने खुल के कह दिया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयम केवलम। जप नाम जप। पर आश्चर्य होता है, नाम में प्रीति नहीं हो सकती, और दुनिया का प्रपंच याद है, दुनिया के शास्त्र याद है, नाम में नहीं, नाम निष्ठा नहीं। वाणी खुलने के पहले निकलना चाहिए आराध्य देव का नाम, राधा राधा राधा। फिर बात करो, फिर बीच में बोलो राधा राधा, फिर विश्राम करो राधा, तुम्हारी बात बन गई। बार बार जन्म मरण के चक्र से जो युक्त रहते हैं अर्थात सकामता, वो भी योग है। ये उन विषयी पुरुषों की बात नहीं करते जो अधर्म के, वो उनके लिए तो दुर्गति है। ये सदगति की बात कर रहे हैं। जो धर्म से चलते हैं, शास्त्र सम्मत गृहस्थ का पालन करते हैं, पर कामनाएं हैं भोगों की, उनको ये दक्षिणायन वाला मार्ग मिलता है, फिर उनका जन्म होता है। पर ये जिनकी दुर्गति हो रही उससे करोड़ों गुना बढ़ करके है ये। नयते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुरिहति कश्चन। बहुत बढ़िया बात। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। समझ रहे हो? भगवान इशारे में क्या बता रहे हैं? जो इन दोनों मार्गों को जान गया वो इन दोनों से मतलब नहीं रखेगा। भैया ब्रह्मलोक गए और कहीं चकाचौंध में फंस गए तो फिर गड़बड़ हो गया। तो ब्रह्मलोक हम जाएंगे, कोई ब्रह्मा जी से हम पे परिचय थोड़ी बढ़ाना है। हमें तो जिसने ब्रह्मा को भी बनाया उससे परिचय बनाना है, हमें क्यों जाना है ब्रह्मलोक? अच्छा, ब्रह्मा को जिसने बनाया है वो भी जहां कुछ बनना चाहता है, सखी बन करके श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहता है, हम तो वहां की बात जानना चाहते हैं। हमें तो भगवान के बैकुंठ धाम से भी प्रणाम नमस्कार, वहां का भी हमें परिचय नहीं चाहिए। हमें तो अपने श्री स्वामी जी के नवनिवृत्त निकुंज का परिचय चाहिए। भाव समझे? भगवान इशारे से कह रहे इन दोनों मार्गों को जो जानता है वो मोहित नहीं होता। सीधे एक
क्योंकि पहला इन मार्गों के वर्णन करने के पहले कहा था कि वो महान परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त है, उसको अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, इसलिए हर समय योग में युक्त रहे। यहां किस योग की बात कर रहे भगवान? अष्टांग योग, लय योग, हठ योग नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर वाले योग की, जो सतत भजन करता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, इस योग की बात कर रहे हैं। हमारा यह मन और बुद्धि प्रियालाल में समर्पित हो गया, इस योग के बराबर कोई योग नहीं। इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धांत है कि बता रहे टेबलेट जेब में रखना पड़ेगा, सर दर्द हो जाएगा आपको। बस गुरु कृपा पात्र जन को ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि भाई मेडिकल स्टोर तो भरा हुआ है औषधियों से, हे डॉक्टर, हे वैद्य, तुम हमारी नाड़ी पकड़ो और बोलो कि कौन सी दवा हमारे काम में आएगी। सीधे लिया, खाया, खत्म किया। अब खोज दे कि हमारे सर दर्द की दवा इसमें कौन सी है, तो हमारा समय बर्बाद होगा, सर दर्द बढ़ेगा और हम दवा नहीं निकाल पाएंगे। अगर धोखे से कोई इधर उधर टेबलेट खा लिया तो रिजेक्शन भी होगी। रिजेक्शन की तरह एक्शन रिजेक्शन जो भी हो, मतलब वो विरोधी भाव पैदा कर देगा। ऐसे ही शास्त्र को आप मेडिकल स्टोर समझो, दवा खाना भवरोग का, और सदगुरु वैद्य है, उनसे दवा लो, तुम स्वयं खोज मत करो, फंस जाओगे। फिर अगर सदगुरु ने दवा निश्चित कर दी तो विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास पूर्वक वो दवा खा लो जैसे डॉक्टर पर विश्वास करते हो। और संयम, परहेज, जो विरोधी भाव, विरोधी संग, विरोधी विषय, उनकी आशा मत रखो, उनका संग मत करो तो निकल जाओगे। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय है कि केवल मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे कोई भी देश काल परिस्थिति कभी भी कहीं भी विचलित नहीं कर सकती। कोई भी घटना परिस्थिति के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति होती है भगवत सुमिरन से, निरंतर भजन से, बस इससे बड़ा कोई योग नहीं है। सहज में समझ लीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो मेरा निरंतर भजन करने वाले हैं, भगवान यहां योगी उन्हीं को, क्योंकि पीछे भगवान ने कहा था कि कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी। तो योगी कौन? जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो ज्ञानियों से भी, कर्मकांडियों से, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। तो यहां उसी योग का भगवान भाव कह रहे हैं कि जो मेरे इन दोनों बताए हुए मार्गों को जानता, वो मोहित नहीं होगा, वो हर समय योग में स्थित रहेगा। योग क्या? प्रभु का चिंतन, प्रभु से विमुख हो जाना ही ये हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। हर समय कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब आपके मुख से नाम निकलेगा और हृदय में प्रभु का आश्रय है, निश्चित परम गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो योगी मेरा अनन्य चिंतन करता है, वो इन वर्णन किए हुए जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत, वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में नहीं फंसता। भगवान स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि जितने इनके सब साधन फल करे गए हैं, वो तो उसके चरण चूमते हैं जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। उसको ये सब की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपकी नाम में रुचि हो रही तो देखना सब आपको फीका लगने लगेगा। नाम में रुचि नहीं है तो ही होता है। जो तपों का, दान का, वेदों के स्वाध्याय का, यज्ञों का और वर्णित इन मार्गों का जो पुण्य फल कहा गया है, जो मेरा भक्त होता है इससे प्रभावित नहीं होता। ये खास बात समझो। भगवान सब वर्णन किए और बाद में कह रहे हैं इन सब का अतिक्रमण कर जाता है वो। सीधी बात, मेरी प्यारी जो प्यारी, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान में समझाने के लिए प्रश्न करो, उत्तर ले लो, लेकिन हमारी समझ समझना है तो समझो। हमारी समझ कहां है? ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो योगी है, कौन सा सतत मेरा स्मरण करता है, वो इन सब से प्रभावित नहीं होता। ना उसे उत्तरायण से मतलब है, ना दक्षिणायन से। अच्छा, जैसे आप बहुत पापाचरण कर रहे हो, पवित्र तिथि में मरे, पूर्णिमा है, उत्तरायण है, क्या आपको ब्रह्मलोक मिलेगा? क्या यमदूत मार डंडे सीधे आपको नरक ले जाएंगे। ठीक है। दक्षिणायन है, कुतिथि है, कुसमय है, कुजगह है, और आप राम
हरि कृष्ण राधा कुछ भी बोले तो कोई नरक जाला पड़ेगा क्या? नहीं, सीधे भगवान की दिव्य पार्षद भगवत धाम। ये सिद्धांत को समझो। एक है करके पाना, एक है हो के पाना। कर के पाने में जन्म जन्मांतर लगेंगे और हो के पाने में अभी अभी। कमा के अरबपति बनना और गोदनामे में बैठ जाना है। जो कर के पाना है वो कमा के बड़ा जन्म जन्म, और हो के गोदनामे में। वो तो कह रहे हैं ना, अगर ये हो कि भाई वहां फुल हो चुका है, अब नहीं, वो कह रहे अभी जगह खाली है, आ जाओ। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, यही परलोक सकल सुख पावत। आ जाओ हमारी गोदनामे में आ जाओ, मैं प्रभु का बच्चा हूं, आओ मेरी पूरी संपत्ति दंपति संपत्ति पाई। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई। हमें अपनी भूल मिटाने के लिए बढ़िया अवसर मिला है। भूल क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं, मैं ये भूल है। इस भूल को मिटा दो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। वही है, आप भी मानते हैं ना मानते हुए भी। जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जो तुम्हारी प्रिय पत्नी, प्रिय पुत्र, प्रिय पति रख के दिखा लो। भाई हम 4-6 महीने से रखे हुए हैं क्योंकि प्रिय हैं। कमरे में जाने में भय लगेगा कि चलो, क्यों? वही तो तुम्हारा पुत्र है, वही पत्नी है, वही बोले डर लगता है। अब वो कहां रहे? तो जो नहीं रहे उनको जानते थे क्या? जानते तो 5 भौतिक शरीर को थे। अब क्या डर है? और उसी से कहो कि आप हृदय से लगाओ, वही पुत्र है तुम्हारा, वही पति। नहीं, डर लगता है। और फिर उससे कहो कि रखे रहो, काहे को रो रहे हो? रखे रहो ना, कोई नहीं ले जाएगा। इसी से तो प्यार करते, पैसा दे के कहेंगे कि इसको जला दो, जाके हटाओ इसको। अनजाने में भी तुम प्यार प्रभु से ही करते हो, पर जान के कर लो तो निहाल हो जाओगे। अपनी भूल को मिटाना है। हम लोग समझते हैं कि हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं, पर यह निर्बलता भूल मिटने नहीं देती। अगर आप प्रभु से विमुख हैं तो कहां पुष्टता आपको मिल सकती है? अरे भाई, हम क्यों जीना चाहते हैं 100 वर्ष? नहीं जीना है। अगर हमारी लाडली जी को ऐसा ही है तो जब उनको बुलाना हो बुला ले। हम उन्हीं के लिए जीवन दिए हुए ना। अच्छा, उनको जो कराना है वो करवा रहे हैं। किसी को दुख दे के, किसी की हत्या करके, किसी के अपना जीवन थोड़ा विचार करो। यही कर्म तो आकर के यहां हमको गिराने के लिए तैयार हुए हैं। अब एक कर्म ऐसा कर लो कि तुम गिरो ना। ये निर्बलता, ये अपात्रता, ये संयोग सुख की लोलुपता, ये मनुष्य को असमर्थ बना देती है। राधा राधा अगर भाव से जप करके देखो तो कोई कमी नहीं। मनुष्य जन्म में महान लाभ से वंचित अपनी मूर्खता के कारण हुआ जाता है। मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करने की सामर्थ्य, नित्य निरंतर भगवत मार्ग में उद्यत रहने की सामर्थ्य, ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। पकड़ लीजिए बात। अगर भगवत शब्द है भगवत प्रेमी महात्माओं से, क्योंकि भाई अगर भटके हुए जंगल वाले से फंस गए तो तुम्हारा दिमाग ही बदल जाएगा। ये धाम नाम सब छूट जाएगा। अपनी अपनी भावना होती है। एक संत भगवान नर्मदा के किनारे से आए थे। उन्होंने कहा कि सर्वत्र वृंदावन ही है, जहां भगवान वहीं वृंदावन। तो बताओ भगवान कहां नहीं है? सब जगह भगवान, सब जगह वृंदावन ही है। हाँ, हमारे वृंदावन के 2 रूप हैं। एक है व्यक्त रूप और एक है अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप से जहां आप व्यक्त रूप का चिंतन करोगे वहीं आपको भासेगा, अनुभव में आने लगेगा। लेकिन वृंदावन तो वृंदावन ही है ना। कोई त्रिभुवन में जगह बताओ जहां ललित त्रिभंगी बिहारी जी मूर्तिमान होकर के विराजमान हो। ये किसी कारीगर की रचना नहीं, स्वयं प्रियालाल श्यामा श्याम स्वामी हरिदास जी के प्रेम से ये युगल रूप एक वपु धारण कर बांके बिहारी के। ये प्रिया प्रीतम साक्षात कहना भी एक लघुता सी लगती है। प्रिया प्रीतम, ये कारीगर की रचना नहीं की। श्री राधा रमण जो सरकार साक्षात गोपाल भट्ट जी के प्रेम आंसुओं से प्रभावित होकर शालीग्राम में ही प्रिया प्रीतम रूप होकर राधा रमण जी के रूप में विराजमान, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। और ऐसे कितने ठाकुर वृंदावन, घर घर ठाकुर वृंदावन। एक संत जहां रहता है उस देश की, उस क्षेत्र की महिमा हो जाती है। यहां तो घर घर संत है। जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ऐसे कुटिया में 10 संत रहते हैं। यहाँ संतों का एक खेत है। एक जगह भागवत होती है तो वहां मंगल और पवित्रता छा जाती है। यहाँ घर घर भागवत हो रही है। एक जगह अखंड कीर्तन, यहाँ घर घर अखंड कीर्तन है।
कैसे कोई वृंदावन की समानता कोई कर सकता है? भाव से तो वृंदावन सिर्फ वृंदावन। अब आप अगर ये मान के कि संग करोगे तो वृंदावन निष्ठा फेल हो जाएगी, और जब यहां के रसिकों से बात करोगे तो कहेंगे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन विचार करो वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है। देखो वृंदावन की महिमा की, अगर बाहर हरि भी हो तो आंख उठा के मत देखना। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तूक, वृंदावन ने छाड़ियो है बड़ी चूक। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ये आपकी निर्बलता को दूर कर देगा, आपके अंदर दृढ़ भगवत भाव स्थापित सच्ची मानिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग आपको बल देगा, पर इस संग के लिए जो सावधानी चाहिए और जो श्रद्धा चाहिए उसे ध्यान पूर्वक सुने। बोरी सखी जी कह रहे हरिवंश हित जोरी उमगी, ऐसी कृपा मुँह पे करो, परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कबहू अंतर जनि परो। हरिवंश जोरी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम तेरे प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। हे हरिवंश जोरी हम पर ऐसी कृपा करो, क्या मेरा यह स्वभाव बना दो सहज में, कभी स्वभाव में अंतर ना पड़े। क्या जे नाम मुख सो ले ही तुम्हरो, उमगी तिन पायन परो, तिन सो सदा आधीन बनो, दीन बाणी उच्चरो। हे लाडली लाल जो आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि जो आपका नाम मुख से उच्चारण करते हैं, आपके सेवक हैं, आपके जन हैं, उन प्रेमी संतों के चरणों में गिरने का मेरा स्वभाव बना दो, मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करूं। 300 सदा आधीन बनो, मैं उनके अधीन रहूं, जैसी आज्ञा करें वैसा मैं चलूं, और दीन बाणी उच्चरो, दैन्य होकर उनसे बात करें। छविदावरी देखत उमगी जे, नैन जल भर लावही, तीन दरस इकटक करत कबहू, नैन मम न अघावही। हे लाडली लालजू, जो आपकी रूप माधुरी में डूबे हुए आंसू बहाते हैं, ऐसे रसिक जनों को मैं एकटक निहारता रहूं। मेरे नैन कभी ऐसा तृप्ति ही न माने कि उनके मुख चंद्र से हटने की बात हो। क्या मांग रहे हैं लाडली लाल से? आपकी रूप माधुरी में जो डूबे हुए आंसू बहा रहे, मैं उनको निरंतर देखता रहूं। जे प्रीति सो रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावही, ते प्राण हु के प्राण लागे, सदा ही मम भावही। जो प्रेम से आपकी रस रीति के लीला जस का गान करते हैं, वो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। सदा मेरा हृदय भाव भर करके उनको ऐसे देखे जैसे कोई आसक्त पुरुष, मेरे प्राण समर्पित हो जाए आपके प्रेमियों में। अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहू जिन करवाए। देखो, ये नहीं कह रहे कि मैं कभी मन वचन कर्म से अपराध ना करूं, ये शरणागति का भाव देखिए। कह रहे अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहू जिन करवायो। ये सूक्ष्म विषय है। देखो, हम समर्पित है, मांग हो रही है, पर क्या कह रहे हैं? मैं अपराध करने की बात नहीं कह रहे, कह रहे आप ऐसा कभी मत करना कि मन वचन कर्म से कभी अपने प्रेमी जनों का अपराध करवा दो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। मतलब हमें क्या देखना है? ये सब कुछ श्री जी को समर्पित हो गया। अगर अब कुछ भी गलती होती है, महारानी जो हम आपको ही पकड़ेंगे। आपने क्यों ये गलती करवाई? ये जैसे छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ दौड़ के उठाती है, तो वो माँ की लिपट करके माँ को चपत लगाता है। उठाने तो आ गई, जब मैं गिर रहा था तब क्यों नहीं संभाला? क्योंकि मैं तो गिर ही रहा था ना, आई ना उठाने, तो गिरने क्यों दिया? इसलिए भोरी सखी कह रही अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहू जिन करवायो,
जैसे लहें सुख सोई करो, यह बुद्धि जिए उपजाइयो। हे श्यामा श्याम, कभी ऐसा ना हो कि मन वचन कर्म से किसी रसिक को दुख पहुंच जाए। ऐसी कोई चेष्टा मुझसे कभी मत कराना। मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे उनको सुख पहुंचे, वही मैं चेष्टा करूं। अभिमान तिनसो ना करो, कबहू बराबर ना बनो। मत्सर न कबहू हो ये तिन, उत्कर्ष ही अलखी सुख सनो। प्रभु, कभी मेरे मन में ऐसा अभिमान ना जाए कि अब क्या इनमें मेरे में क्या अंतर है, मैं कभी उनकी बराबरी ना करूं। और कभी मेरे हृदय में मत्सर ना हो कि ये तो मेरे से आगे बढ़े जा रहे हैं। कभी उनका उत्कर्ष, उनका यश, उनकी महिमा सुन करके मेरा हृदय ईर्ष्या से युक्त ना हो जाए, ऐसी कृपा करना। हे लाडली लाल, जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो भाव बढ़ तो ही रहे, जिये लेस दुख माने नहीं। गजब कर दिया। कह रहे हैं यदि वो प्रेमी जन मुझको करोड़ों प्रकार से अपमानित करें, दंड दे, या उस शस्त्र लेके मुझे पीटे मारे, तो हे श्री जी ऐसी कृपा करना कि मेरा कभी भाव बिगड़े ना, सदैव भाव बढ़ता रहे। और कभी मैं हृदय में दुखी ना हूं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किए या क्यों कर रहे हैं। मैं उलझूं। कैसे उलझूं? मेरे प्यारे हैं, कोई अमंगल नष्ट करने के लिए लीला कर रहे हैं। नर नारी साधु असाधु, राजा रंक जिय में ना धरो, जन रावरे जिय जान मैं तो दौरी पायन ही परो। अरे तो स्त्री शरीर साधु है, ये तो अमुक जाति के साथ, ये बहुत गरीब है या बहुत बड़े हैं, ऐसा भेद बुद्धि मेरे मन में न रहे। बस इतनी बात देखूं कि हे लाडली जो ये आपके जन हैं, और मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं, उनकी चरण धूलि अपने माथे पे धारण करूं। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिय जानो तिन्हें, जन जानि तुम्हारे नाथ, तुमहू ते अधिक मानो तिन्हें। बहुत यही निष्ठा है। हे लाडली लाल, आपके जन से यदि ऐसा हमें स्पष्ट दिखाई भी दे कि ये तो पाप वाली बात है, ये तो स्वार्थ वाली बात है, इसमें तो लंपटता है, प्रभु मुझे ये ना दिखाई दे। मुझे ये दिखाई दे कि ये मेरे लाडली का है, बस इतना संबंध मानकर मैं आपसे भी अधिक उसको प्यार करूं। ये बहुत कठिन बात है। ये भगवत प्रेमी महात्मा ही कर सकता है, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। मोशो सदा सुख ही लहें, मुंह पे कृपा नित ही करे, यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुधि बीसरे। मेरे ऐसे आचरण हो कि उनको सदा सुख मिले और मुझे वो दुलार करते रहे। मेरी विनती है श्यामा श्याम कि वो कभी मुझे ऐसा भूल न जाए कि मेरा नहीं है, वो मेरा है, ऐसी स्मृति करते रहे। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे, तिन सो न हो ये कुभाव, तिन में को न गुण लखी परे। हे स्वामी जी, प्रायः मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जिसके चार लोग बड़ाई करते हैं वहां जुड़ता है, और जहां चार लोग निंदा करने लगते हैं वहां से हट जाता है। लेकिन लाडली जी, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि चाहे पूरी विश्व निंदा करे उनकी, पर तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे, सब विश्व उनकी निंदा करे तो भी मेरा भाव न बिगड़े, मैं वैसे ही उनसे जुड़ा रहूं। तिनसो न हो एक कुभाव, तिन में को न अवगुण लख परे। और मेरी ऐसी दृष्टि कर देना श्री जी कि कभी उनमें दोष दिखाई न दे, कभी मेरा भाव न बिगड़े। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो, हित भोरी तिनके ढिंग मरो। हुए छार तिन पद तर परो। बुरी शकी कह रही, हे श्यामाजू, जब तक जीऊं तब तक रसिकों के संग में जीऊं और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करूं, और जब मरूं तो उनके चरणों के सानिध्य में मरूं, और मेरा शरीर वृंदावन की रज में रज बनकर मिल जाए, बस इतनी ही मांग है। देखो, ये जब हमारे हृदय में ऐसी भावना रसिकों के प्रति हो जाती है तो फिर माया हमें
परास्त नहीं कर सकती। फिर कोई भी संयोग जन्य सुख हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। फिर कोई भी अभिमान की क्रीड़ा हमें भगवत मार्ग से दूर नहीं कर सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की अमोघ कृपा होती है, महत्संगस्त दुर्लभ हो। पर बस ये जो अगम्य है वो यही बात है कि हमारी गुण दोष दृष्टि होती है। कभी हमारी दृष्टि दोषमयी हुई तो हम उनको देखा तो उनमें भी दोष नजर आएगा। कहीं दोष देखकर मेरे मन में कुभाव आ गया तो मार्ग ही छूट जाएगा। इसलिए भोरी सखी कह रहे कि जौलों जियो तिन संग रहो, तिनकी कृपा अनुभव करो, हित भोरी तिनके ढींग मरो। कैसा सौभाग्य होगा जब रसिक जन सब घेरे हुए प्रियालाल का जस गा रहे होंगे और उनके चरणों के समीप पड़े, उनके दर्शन करते हुए जस सुनते हुए श्री जी के पास जा रहे हैं। ये गति आगम निगम अगोचर गति है। ये शास्त्रों से परे गति है। भगवत प्रेमी महात्मा जन बैठे हुए जस गा रहे हैं और बीच में श्री जी की सखियां आई और उसको दिव्य नवनिभृत निकुंज में ले जा रहे हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज में थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक नवीन सखी पालकी में बैठी हुई और कई सखियां राधा नाम कीर्तन करते हुए वृंदावन की तरफ ले जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जी का शरीर पूरा हो गया, क्योंकि ये भाई जी ही है। पता लगवाया तो हाँ, उसी समय उसी तिथि को पूरा हुआ था ऐसा। तो ये जो गति है आगम निगम अगोचर गति है। उत्तरायण दक्षिणायन नाना प्रकार की गतियां हैं। पर प्यारे जू का जो दृढ़ प्रेम है वो प्रेमी जनों के संग से मिलता है। पर प्रेमी जनों के संग का निर्वाह करना ये इसीलिए दुर्गमो लिख दिया। महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन। अगर निर्वाह कर गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्रेम हुए। छार तीन पद तर परो, मरने के बाद की भी आकांक्षा रख रहे हैं कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में मिले और वो रसिक जन हमारे ऊपर चले, उनके चरण सदैव हम पर पड़ते रहे। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से निरंतर प्रिया प्रीतम के अभंग प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का परम लाभ है।